जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतर्गत श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा मंगलमयी लीलाओं का निरूपण करते हुए पिछले प्रसंग में शिशुपाल के अनंतर शाल, दंत वक्त और विदुरथ, इनका भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। यहाँ तक 78वें अध्याय में वर्णन पूरा हुआ। अब इसके आगे अवशिष्ट इस अध्याय में और अग्रिम अध्याय में श्री बलराम जी का लीला चरित्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 16वें श्लोक के बाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, विदुरथांत मामंथ्यो पूतनादि दलोः कुलम कृष्णस्तूपारमन रामो अहन सूत बलवलौ। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्री भगवान के द्वारा दनु का कुल, दनोरपत्यम दानव, दनु वंश में पूतना से लेकर के विदुरथ पर्यंत दानव कुल का भगवान के द्वारा मंथन किया गया, नाश किया गया। और इस प्रकार से दानव कुल का नाश होने के बाद भगवान उपराम हो गए, शांत हो गए। इस समय का कृत्य भगवान का पूरा हो गया। इसी बीच में रामो अहन सूत बलवलौ, श्री बलराम जी के द्वारा सूत जी का इस अध्याय में और अग्रिम अध्याय में बलवल नाम के दैत्य का वध किया जाएगा। यह प्रसंग यहाँ से आरंभ हो रहा है। मूल में कहते हैं, श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पांडवैः तीर्थाभिषेक व्याजेनो मध्यस्थः प्रययौ किल। श्री भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, श्री बलराम जी को जब यह मालूम पड़ा कि कौरवों का पांडवों के साथ युद्ध होने जा रहा है, युद्ध रोकने के बड़े बड़े प्रयत्न निष्फल चले गए। श्री भगवान भी संधि का प्रस्ताव लेकर के गए हुए थे, किंतु उसको भी दुर्योधन आदिकों ने माना नहीं। अंत में युद्ध की तैयारी होने लगी। जब श्री बलराम जी को यह बात सुनने को मिली तो वे मध्यस्थ हो करके न हमको इधर करना है न उधर करना है। अब ऐसे समय में तीर्थाभिषेक व्याजेनो मध्यस्थ प्रययौ किलो,
तीर्थाभिषेक के बहाने मध्यस्थ हो करके वे द्वारिकापुरी से चल पड़े, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तो कोई न कोई पक्ष के लोग आएंगे, प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो इसलिए ठीक नहीं है। ये उपद्रव जब तक चले तब तक यहाँ रहना ही नहीं है। महापुरुषों की वृत्ति देखिए कैसी होती है। टीका में कहते हैं तत्प्रसंगमाः। इसी प्रसंग का आगे भगवान सुखदेव जी वर्णन करने जा रहे हैं। श्रुत्वा थी, जैसे ही उनको यह पता चला कि संधि का प्रस्ताव रद्द हो गया, कौरव पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला है, तो वे मध्यस्थ होकर के तीर्थ के बहाने चले गए। स्नात्वा प्रभासे संतर्प्यो देवर्षि पितृमानवान् सरस्वतीं प्रतिश्रोतम ययौ ब्राह्मण संव्रतः। श्री बलराम जी ने द्वारिकापुरी के निकट में ही प्रभास क्षेत्र है, उस तीर्थ में जाकर के स्नान किया और देवता ऋषि पितरों का तर्पण किया। सरस्वतीं प्रतिश्रोतम ययौ ब्राह्मण संव्रतः। श्री बलराम जी बहुत से ब्राह्मणों के साथ घिरे हुए 7वें ब्राह्मणों को ले ला, और सरस्वती नदी जिधर से बहती हुई आती हैं उन्हीं की ओर चल पड़े तीर्थाटन के लिए। तो वही कहते हैं प्रतिश्रोतम मने प्रतिलोमम, जिधर नदी जा रही है उधर हम भी चलें तो अनुलोम गमन होगा, किंतु जिधर से नदी आ रही है उधर चलेंगे तो प्रतिलोम गमन होगा। तो उसी प्रकार से सरस्वती जिधर से बह करके आ रही थी उसी दिशा में चल पड़े ब्राह्मणों के साथ। कहाँ गए तो प्रथूदकम बिंदुसरस्त्रितकूपम सुदर्शनम विशालम ब्रह्मतीर्थम च चक्रम प्राचीम सरस्वती। प्रथूदक नाम का तीर्थ, यहाँ पृथु जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। उस समय से यह क्षेत्र प्रथूदक नाम से प्रसिद्ध हो गया। विंदुसर में यहाँ भगवान ने दर्शन दिया था करदम जी को। करदम जी सिद्ध हो गए थे। भगवान कपिल भी वहाँ प्रकट होकर के बहुत दिनों तक रहे, माँ को उपदेश किया। सिद्ध क्षेत्र है। त्रितकूप सुदर्शन तीर्थ, विशाल नाम का तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ, प्राचीन सरस्वती, और प्राची दिशा से की ओर बहने वाली सरस्वती नदी की ओर चल पड़े। सुदर्शनम तीर्थम चक्रम चक्र तीर्थम, और सब स्पष्ट है। इसके बाद यमुना मनुजान्येवो गंगा मनुज भारत जगाम नैमिषम यत्र ऋषयः सत्रमासते। श्री भगवान बलराम जी यमुना के किनारे किनारे जो तीर्थ थे सब जगह गए। गंगा मन माने गंगा के तट में जो तीर्थ थे वहाँ भी गए, और इस प्रकार से दोनों गंगा यमुना के तट के तीर्थों का दर्शन करते हुए नैमिषारण्य पहुँच गए। जगाम नैमिषम यत्र ऋषयः सत्रमासते। नैमिषारण्य प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ ऋषि लोग सत्र का आरंभ किए हुए हैं। टीका यमुनाम अनुयानि तीर्थानि। यमुना के तटवर्ती जो तीर्थ हैं, गंगा मनुच यानि तानि सर्वाणि तीर्थानि गत्वा, उन सभी तीर्थों में श्री बलराम जी गए।
और चलते चलते नैमिषारण्यम जगाम, नैमिषारण्य पहुँच गए। देखिए, पुराण और इतिहासों में तीर्थों की बहुत बड़ी महिमा कथन की गई है। पद्म पुराण में तो तीर्थों का बहुत विस्तार से वर्णन है, बहुत बड़ी महिमा है। महाभारत में तो कहना ही क्या है। और योग वासिष्ठ में तो वैराग्य प्रकरण, जो प्रथम प्रकरण है, वहाँ यह व्यक्त किया गया है। उपनिषदों में भी तीर्थ की चर्चा है। महोपनिषद में आया है कि ऋभु और निदाघ ये दो महान पुरुष थे। तो निदाघ जो है तीर्थाटन करके आए जब, तो उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने ऋभु के पास चरणों में बैठ करके उपदेश श्रवण किया। ऐसे योग वासिष्ठ में है कि भगवान ने, श्री राम ने महाराज दशरथ पिताजी से आज्ञा लेकर के तीर्थाटन किया मित्र मंडली के साथ। जब लौट करके आए तीर्थाटन करके, तो उनको इतना उच्च कोटि का वैराग्य हो गया। योग वासिष्ठ का जो वैराग्य प्रकरण है, संसार के साहित्य में वैराग्य का इतना विस्तृत और सारगर्भित कहीं भी व्याख्यान नहीं है। इतना उच्च कोटि का वर्णन है और उसका आरंभ यहीं से है। तीर्थ करके आए थे तो उनको संसार से पूरी तरह से वैराग्य हो गया। तो तीर्थ की बड़ी महिमा पौराणिक साहित्य में प्रसिद्ध है। तो जब नैमिषारण्य आ गए तब कहते हैं, तमागतम अभिप्रेत्य मुनयो दीर्घशत्रुणः अभिनंद्य यथा न्यायम प्रणम्योत्थाय चार्चयन्। जो बड़े लंबे यज्ञ में दीक्षित थे ऋषि लोग, मुनि लोग, जैसे ही भगवान बलराम जी को आया हुआ देखा तो वे खड़े हो गए, उनका अभिनंदन करने के लिए दौड़ पड़े। विधि पूर्वक उनका अभिनंदन किया, प्रणाम किया और आसन दिया, उनका अर्चन पूजन किया, यह सब करने लगे। अभिप्रेत्य माने श्री रामः इति ज्ञात्वा, श्री बलराम जी आए हुए हैं यह जान करके उन्होंने विशेष स्वागत सम्मान किया। सोर्चितः सपरिवार कृतासन परिग्रह रोमहर्षणमासीनं हर्षे शिष्यमैक्षत। भगवान श्री बलराम जी की जब अर्चा पूजा स्वागत सम्मान हुआ परिवार के सहित, उनको दिव्य आसन सब समग्र सामग्री प्राप्त हो गई, तो उन्होंने चारों ओर देखा तो रोमहर्षण सूत जी को, जो महर्षि भगवान व्यास के शिष्य हैं, उनको बैठा हुआ देखा। महर्षि व्यासस्य, भगवान व्यास के शिष्य थे। किंतु देख करके बलराम जी विचार करने लगे कि अरे, अप्रत्युत्थायिनं सूतम अकृत प्रहवणाज्ञलिम अध्यासीनं च तान् विप्रांश्चुकोपोद्वीक्ष्य माधवः। माधवः श्री बलरामः। बलराम जी ने जब देखा कि अरे, ये तो उठे भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया, अकृत प्रहवणांजलिम, सिर झुकाना, हाथ जोड़ लेना, उठ जाना, ये 3 काम करने चाहिए, तो उठे ही नहीं। हाथ जोड़ना, सिर झुकाना तो पीछे की बात है। और चौथी बात क्या देखा, अध्यासीनं च तान् विप्रान्, उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। यह चौथी बात देख करके चुकोपोद वीक्ष माधव,
उनको बड़ा भारी क्रोध आ गया। कहते हैं सूतम प्रतिलोमजम, सूत संज्ञा प्रतिलोम शंकर वर्ण की है। मनु जी ने स्मृति में निरूपण किया है। सांकर दो प्रकार, अनुलोम सांकर, प्रतिलोम सांकर। अनुलोम सांकर का मतलब होता है कि जहाँ उच्च वर्ण का पुरुष हो पिता और निम्न वर्ण की माँ हो, तो यह तो अनुलोम सांकर है, यह सही है। किंतु प्रतिलोम सांकर जहाँ उत्कृष्ट वर्ण की कन्या हो और निम्न वर्ण का पिता हो, तो वह संतान जो है निकृष्ट होती है। उसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है मनुस्मृति में और भी जगहों पर। तो सूत जी उसी प्रकार से प्रतिलोमज शंकर वर्ण थे, इसलिए न कृतम प्रहवणम अंजलिश्चित्ते येन तम। एक तो प्रतिलोम वर्ण शंकर वर्ण के हैं, प्रतिलोम शंकर, और ना तो उठे और न नमस्कार किया, न हाथ जोड़ा। अध्यासीनम चतान, और दूसरे श्रेष्ठ ऋषि ब्राह्मणों के ऊपर आसन पर विराजमान हैं। तेभ्यो अत्युच्चैः आसीन मित्यर्थः, इन ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर विराजमान है। यह देखा तो उनको क्रोध आ गया। यस्मादशाभिमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमजः, धर्मपालांस्तथैवास्मान बधमर्हति दुर्मति। वे विचार करने लगे भगवान श्री बलराम जी कि देखो यह इन ब्राह्मणों से ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है, जबकि प्रतिलोम शंकर वर्ण से इसकी उत्पत्ति है। ऐसा होने पर भी यह अपराध कर रहा है। एक, और धर्मपालान तथैवास्मान, और दूसरा हम लोग अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करने के लिए आए हुए हैं। भगवान के अवतार है ना, अंशावतार है, तो उसी प्रकार से हम लोगों का भी तिरस्कार कर रहा है, ट्रिपल अपराध कर रहा है। इसलिए यह दुर्मति है, दुष्ट बुद्धि वाला है, यह वध करने के योग्य है। ये विचार आया। फिर आगे ऊहापोह करने लगे, विचार करने लगे, कहने लगे कि क्या पता बेचारे ये न जानते हों कि क्या व्यवहार करना चाहिए, धर्म कैसा करना चाहिए, इसलिए नहीं कर रहे हों। उस पर कहते हैं, कहते नहीं, ऋषेर भगवतो भूत्वा शिष्यो अधूत अधीत्य बहूनि च सेतिहास पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः। ये अनजान नहीं है, ये तो भगवान ऋषि व्यास भगवान के शिष्य हैं, और शिष्य होकर के इन्होंने विधिवत भगवान व्यास से बहुत से इतिहास पुराणों का अध्ययन भी किया है, और सर्वशः धर्मशास्त्राणि च, और सारे धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया है, भगवान व्यास से किया है। इसलिए जानते नहीं है, यह तो कहा नहीं जा सकता। अजानन अध्यास्ते चेत नैवम, न जान करके बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते तुम। क्यों? भगवान व्यास के शिष्य होकर के अध्ययन किए हुए हैं, ये नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता? तो फिर दूसरा प्रश्न हुआ कि भाई ये बहुत ज्यादा जानकार होंगे तो उनको धर्म वर्म से क्या लेना देना है? उस पर कहते नहीं, अदान्तस्य विनीतस्य वृथा पंडित मानिनः न गुणाय भवन्ति स्मो नटसेवाजितात्मनः। है ना, जो अदांत है माने जो इंद्रिय निग्रह वाला नहीं है, अविनीत है, विनम्रता जिसमें नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? वृथा पंडित मानिनः, व्यर्थ में अपने को पंडित मानने वाला है।
हाँ, केवल वाक्य याद कर लेने से, रट लेने से कोई पंडित थोड़े हो जाता है। बसा पंडित मानना, पंडित का लक्षण शास्त्र बताता है ना। हाँ, पांडित्य जो है उसका अर्थ है कि उसमें इतनी विनम्रता आ जाती है कि वह सारे संसार को भगवत स्वरूप देखने लगता है। विनम्रता की मूर्ति होता है। यह तो अभिनीत है। अभिनीत क्यों है? कि अदांत माने इसका मन इसके बस में नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को है ना, बहुत पढ़ा लिख करके भी न गुणाए भवन्ति स्म, उसका अध्ययन शास्त्र ज्ञान जो है सद्गुणों को उभारने वाला नहीं हुआ करता है। जैसे नटस् इव अजितात्मनः, अजितात्मा जैसे नट, नट माने नकलची, नाटकी, उसका सारा जो है नाटकी कृत्य होता है। इसलिए ठीक है, ननु बहुज्ञः कथमेवं कुर्यात्, कोई प्रश्न करे कि ये बहुत पढ़े लिखे होंगे, जानकार होंगे, इसलिए धर्म वर्म को नहीं मानते, तत्राह कहते हैं कि नहीं, जो बहुज्ञ होंगे वे ऐसे नहीं हो सकते। ये तो अदांत है। अदांत माने उच्च श्रृंखल इंद्रियों वाला है। गुणा यथोचितानुष्ठानाय, है ना, ऐसे व्यक्ति की विद्या यथोचित अनुष्ठान की दिशा में नहीं ले जाने वाली होती है। अच्छा, फिर एक तीसरा प्रश्न फिर किया गया कि चलिए, अरे क्या करना है, आपको क्या लेना देना है, कहीं भी बैठे हों, ब्राह्मणों के ऊपर आसन बैठे हों, क्या बिगड़ जाएगा। देखिए, ये अंतिम प्रश्न, इसको सुन करके भगवान श्री बलराम जी कहते नहीं, एतदर्थो हि लोकेस्मिन् अवतारो मया कृतः। अरे देखो, इसीलिए मैंने इस लोक में, संसार में अवतार ग्रहण किया है। बध्या में धर्मध्वजनस्ते ही पाटकिनोधिका, मेरे द्वारा जो धर्मध्वजी हैं, धर्म का ध्वजा तो लगा रखा है लेकिन धर्म का पालन नहीं करते, केवल प्रचार करते हैं। ते ही पातकिनोधिका, कहते हैं वे संसार में, समाज के बीच में अधिक पातकी माने जाते हैं। ठीक है, विप्रान अध्यास्ताम अन्यद्वा किंचित करोतु, ब्राह्मणों के ऊंचे सिंहासन में बैठे हों सूत जी, या और कुछ गड़बड़ करते हों, किम तवेति, आपको क्या लेना देना है, आप अपना काम करो, जाओ। चेत तत्राह, कहते नहीं, एतदर्थ इति, इसीलिए धर्म की सुरक्षा के लिए हमारा अवतार हुआ है। और उनमें भी जो धर्मध्वजी हैं, धर्मध्वजिनः उत्तम लिंग धारिणः, है ना, चिन्ह तो उत्तम धारण किए हुए हैं, किंतु आचरण जिनके विपरीत हो रहे हैं, धर्म विरोधी आचरण कर रहे हैं, वे पहले दंड देने के योग्य होते हैं। क्योंकि देखिए, एक सामान्य व्यक्ति यदि अपराध करता है, गड़बड़ करता है, मजदूर अगर चोरी करेगा तो 200-400 रुपए का नुकसान कर देगा। दुकानदार कोई मान लो महंगा सामान बेच करके थोड़ा बहुत ठग लेगा, किंतु न्यायाधीश, शिक्षक और जो है ऐसे उच्च पदों पर, शासन के पद पर रहने वाले, जो धर्माचार्य के पद पर रहने वाले, बैठने वाले जो लोग, अगर ये गड़बड़ करते हैं तो इनकी गड़बड़ी का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे बारूद की कोठरी में आग लग गई हो। सामान्य घर में आग लगेगी तो केवल उसी को जला करके बुझा दी जाएगी, किंतु बारूद के घर में लगी हुई आग सारे गांव को जला करके राख कर देगी, वो तो चारों ओर फैल जाएगी। उसी तरह से बड़े सिंहासन पर विराजमान रहने वाले न्यायाधीश, अध्यक्ष, हाँ,
धर्माचार्य, अगर उनके द्वारा अपराध हुआ तो वह सारे संसार में फैल जाएगा। धर्मध्वजी जो हैं विशेष दंड के पात्र हैं, ये कह रहे हैं। फिर कहते हैं, ठीक है, हो गई ना इसकी। एतावदुक्त्वा भगवान निवृत्तो असद्बधादपि भावित्वात्तम कुशाग्रेणो करस्थेना हनत प्रभु। ऐसा चिंतन करके भगवान बलराम जी ने, यद्यपि वे दुष्टों के वध से अपने को अलग कर लिया था, तीर्थाटन में जाने के पहले सारी हिंसा को रोक देना चाहिए, तो रोके हुए थे। इसीलिए देखिए, मध्यस्थ बनने के लिए वहां नहीं रहे कि हम किसी के चक्कर बीच में नहीं पड़ेंगे, इतने उदासीन हो चुके थे। किंतु भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भावी ही ऐसी थी, ऐसा होना ही था। अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद्यदि। पंचदशीकार कहते हैं, जो अवश्यम भावी है उसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। अगर उसका प्रतिकार होता तदा दुखै नलिपेरन नल राम युधिष्ठिरा। तो वे कहते हैं कि तो नल, महाराज नल, महाभारत में जिनका आख्यान है, भगवान श्री राम, महाराज युधिष्ठिर, तीन ज्वलंत उदाहरण, सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीनों युगों, ये लोग कितने महान दुख में पड़े भावी के फलस्वरूप। उसी भावी के फलस्वरूप जो है, बलराम जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कुशा के अग्रभाग से प्रहार कर दिया, उनकी मृत्यु हो गई। भावित्वा तम कुशाग्रेणु करस्थेना हनत प्रभु। हाथ में कुश था, उससे प्रहार कर दिया, मर गए। भावित्वादिति नहीं भवितव्यम केनापि परिहर्तुम शक्यते इत्यर्थः। जो भवितव्य होता उसका कोई भी किसी तरह से उसका बचाव नहीं कर सकता, इसलिए अहनत, अहन आर्ष प्रयोग है। फिर कहते हैं, हाहेति वादिनः सर्वे मुनयः खिन्न मानसाः ऊचुः संकर्षणम देवम अधर्मस्ते कृतः प्रभो। कहते हैं, इसके बाद सारे ऋषि मुनि वहां जो विराजमान थे हाहाकार करने लगे और खिन्न, उनका मन खिन्न हो गया। ये कैसा विघ्न आ गया। भगवान संकर्षण से कहने लगे, संकर्षणम देवम ऊचुः, हे प्रभो, यह तो आपसे अधर्म हो गया, अधर्म कर डाला आपने, तो यह अधर्म कृता। देखिए, उन ऋषियों ने दो टूक कह दिया कि भगवान आपसे यह अधर्म हो गया। ठीक है, नहीं। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम अस्माभिर्यदुनंदन आयुष्चात्माक्रमम तावद यावत् सत्रम समाप्यते। तो कोई कहे कि नहीं, अधर्म कैसे हो गया, ये तो विलोमच शंकर वर्ण हैं, ऊंचे आसन पर बैठे हुए हैं। कहते हैं कि देखो बात क्या है। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम, सूत जी को हम लोगों ने ब्रह्मासन दे रखा था। अस्माभिर यदुनंदन आयुष्चात्माक्लमम तावत, और इनको लंबी आयु भी हम लोगों ने आशीर्वाद दे करके प्रदान कर दिया था। दो, और तीसरा, इनको कोई बीमारी ना आवे बीच में, जब तक हमारा सत्र चले। 1000 वर्ष का सत्र था वो। यावत् सत्रम समाप्यते। इस तरह से 3 प्रकार का संकल्प करके हम लोगों ने स्थापित किया था, भगवान व्यास के शिष्य होने के नाते। तो देखिए, ब्राह्मण जो हैं, है ना, शास्त्र विधान के अनुसार जो, क्योंकि वो तो त्रिकालज्ञ होते हैं, त्रिकालज्ञ होने के नाते भगवान व्यास ने उनको जब इतिहास पुराण की शिक्षा दी, धर्मशास्त्र पढ़ाया, इसलिए उन्होंने उसके योग्य मान करके
उनको आशीर्वाद दे करके स्थापित कर रखा था। इसलिए इनमें ब्राह्मणत्व का हमने जो है आधान किया था मंत्र के द्वारा। इसलिए आपने यह जो अपराध किया है यह ब्रह्महत्या के ही समान है। ठीक है। अधार्मिक प्रतिलोमज बध को अयम अधर्म इति चेत, अगर यह प्रश्न किया जाए कि ये तो अधार्मिक भी हैं और प्रतिलोमज हैं, संकर वर्ण है, कोई अधर्म, अधर्म कैसे हो गया मारना इनका? तत्राऊ कहते कारण ये है अश्वेति पुराण प्रवचनाय आत्मन शरीरस्य नास्ति क्लमो यस्मिन् तदायुश्च दत्तमिति। पुराण का प्रवचन करने के लिए इनकी आयु क्षीण न हो और कोई रोग न हो, बाधा न हो, इसलिए हमने आयु और स्वस्थता दोनों दे रखी थी। अजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्मबधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः। देखिए ऋषि लोग शुद्ध अंतःकरण के हैं, स्पष्ट कहते हैं कि भगवान कोई यह तर्क करे कि अगर ब्राह्मण वध हो भी गया है तो हम तो ईश्वर हैं, ईश्वर होने से हमको तो पाप लगेगा नहीं। कहते हैं ये बात तो हम मानते हैं। भगवान असल में वेद के सारे विधान, सारे विधि निषेध नियम सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा बनाए हुए हैं। और देखिए जो नियम बनाता है वह नियम से परे भी होता है। जो नियम बनाता है वो नियम से परे होता है, नियम से परे ही तो नियम बनाएगा। किंतु लोक संग्रह के लिए नियम से परे होते हुए भी भगवान नियम का सांगोपांग पालन करते हैं। इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि भगवान आपका नियामक वेद नहीं हो सकता, आप तो परमात्मा हैं, वेद के नियम तो आपके द्वारा बनाए हुए हैं, है ना। किंतु और दूसरी बात यह है कि आपने अनजान में जो है वध किया है, ये ब्राह्मणत्व इनमें आधान किया गया, नहीं जानते थे। अजानतैवमाचरितः, यह आचरण आपका अनजान अवस्था में बन गया, है ना। तो यह ब्रह्मबधो यथा, किंतु यह ब्रह्मबध जैसा ही है ना, ब्रह्मबध जैसा है, ब्रह्मबध यथा। किंतु योगेश्वर से भवतो नाम नायोपि नियामकः, आप तो योगेश्वर हैं, आप पर वेद भी नियम करने वाला नहीं है, क्योंकि जो नियम बनाने वाला नियमों से परे होता है। ठीक है। ब्रह्मबधेपि किम मम ईश्वरस्य चेत, ब्रह्मबध हो गया तो हमारा ईश्वर का क्या उससे होगा, कोई पाप लग जाएगा क्या? कहते हैं सत्य में यह बात तो ठीक ही है, तथापि प्रायश्चित्तम कर्तव्यम इत्याशय नाहुः। किंतु ऋषि लोग यह कहना चाहते हैं कि भगवान लोक संग्रह के लिए आपको प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए, है ना। तथापि प्रायश्चित्तम करणीयम इत्याशय नाहुः, इस आशय से कहते हैं योगेश्वरस्य इति सार्ध 1.5 श्लोक से। आमनायो, आमनाय माने वेद, वेद वचन क्या है? ब्राह्मणो न हंतव्यः, यह वेद वाक्य है ना। यह वेद वाक्य भगवान पर लागू नहीं है। ये जब देखिए भगवान श्री राम ने रावण का वध जब किया तो ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया, वर्णन आया है। यद्यपि भगवान में जो है कोई हत्या वत्या नहीं लग सकती, किंतु लोक संग्रह के लिए नहीं दूसरे भी मनमाना करने लगेंगे, तो लोक संग्रह के लिए आपको भी इसका प्रायश्चित्त तो करना ही चाहिए। यद्येतद् ब्रह्म हत्यायाः पावनम लोक पावन चरिष्यति भवान लोक संग्रहो अनन्य चोदितः। ऋषि लोग देखिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों? धर्म की रक्षा के लिए, लोक संग्रह के लिए। और भगवान से प्रार्थना करने में क्या बिगड़ जाएगा?
कहते हैं यद्देतद् ब्रह्म हत्यायाः पावनम लोक पावन। हे भगवान, आप सारे लोगों को पवित्र करने वाले हैं, भगवान हैं, किंतु यह जो ब्रह्म हत्या भूल चूक से बन गई है, इससे पवित्र होने के लिए यदि आप प्रायश्चित कर लेंगे, चरिष्यति भवान लोक संग्रह अनन्य चोदिता, तो यह लोक संग्रह बन जाएगा। और यह कृत्य आपको अपने से अपने आप करना चाहिए, कोई आज्ञा दे वो हम मान करके नहीं, अनन्य चोद, बिना किसी के द्वारा प्रेरित किए अपने आप ही आपको यह ऐसा आचरण करना चाहिए। ठीक है। तथा पेतस्या ब्रह्म हत्याया पावनम प्रायश्चित्तम, तो भी इस ब्रह्म हत्या का पवित्र करने वाला प्रायश्चित, हे लोक पावन, हाँ, आप तो सारे लोगों को पवित्र करने वाले हैं। अनन्य चोदिता, किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित किए बिना ही स्वयं भगवान यदि करिष्यति, आप स्वयं यदि करेंगे, तर्हि लोक संग्रहो भविष्यति, तो लोक रक्षा होगी, लोक संग्रह होगा। नान्यथा इति, और कोई उपाय नहीं है। लोक संग्रह के लिए भी आपको, है ना, कोई पाप न होने पर भी लोक संग्रह के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। श्री भगवान वाच, देखिए अब बलराम जी को श्री भगवान वाच से सुखदेव भगवान कह रहे हैं, क्या उत्तर दे रहे हैं। देखिए असल में भगवान की महिमा देखिए कि ये सब जानते हुए ऋषि भी कह रहे हैं कि वेद भी आपका नियामक नहीं, आप सारे लोगों को पवित्र करने वाले, किंतु भगवान हमारी प्रार्थना ये है कि अपने आप अपने से यदि प्रायश्चित करेंगे तो लोक की रक्षा होगी, लोक संग्रह होगा। कहते हैं करिष्ये बध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया, दूसरा कोई शब्द बलराम जी बोल ही नहीं रहे। ठीक है मैं करूँगा, यह जो बध हो गया है इसका प्रायश्चित मैं करूँगा, अनुष्ठान प्रायश्चित करूँगा। सबसे पहला शब्द उनका यही है, करिष्ये बध निर्वेशम। नहीं तो लोग जो घमंडी होते हैं ना, पता नहीं क्या क्या प्रतिपादन करने लगते हैं, अरे तुम लोग समझते नहीं हो, ऐसा है वैसा है, नाना प्रकार का भाषणबाजी करने लगते हैं। लेकिन धर्म का मार्ग जो है राजमार्ग है, इसमें पगडंडी नहीं निकालनी चाहिए। तो कहते हैं करिष्ये बध निर्वेशम लोकानुग्रह काम्यया, क्योंकि इससे लोक के अनुग्रह की कामना सिद्ध होगी। लोक के अनुग्रह के लिए तो भगवान अवतार लेकर के आए ही हैं, उसी लोक की रक्षा के लिए फिर प्रायश्चित क्यों नहीं करेंगे। भगवान श्री राम ने किया, नियमः प्रथमे कल्पे यावान सातु विधीयताम। और देखो, है ना, आप लोग ऋषि महर्षि हो, इस प्रायश्चित के लिए जो प्रथम कोटि का नियम हो, ऐसा नहीं कि ये ना हो सके तो ये कर लो, ये ना हो सके तो ये कर लो, है ना, मामूली नहीं, प्रथम कोटि का प्रायश्चित मैं करूँगा। नियमः प्रथमे कल्पे यावान सातु विधीयताम, जितना भी हो, चाहे जितना कठिन हो, आप वह विधान हमको बताइए। क्योंकि देखो नियम है, ब्राह्मण के द्वारा पूछ करके साधन किया जाता है, इसलिए ऋषियों से पूछ करके मैं वह प्रायश्चित करूँगा। और एक नंबर का प्रायश्चित, उसमें कोई हल्का फुल्का करके के नहीं कि ये तो बड़े आदमी छोटा सा प्रायश्चित बता दे, ऐसा नहीं। बधस्य निर्वेशम प्रायश्चितम, इस बध का प्रायश्चित प्रथमे कल्पे, मुख्य जो प्रायश्चित विधान किया गया हो, विधिताम उपदेश्यताम, आप उस विधान की आज्ञा कीजिए। ये भगवान का महान आदर्श है। महाभारत में वर्णन आया है, विदुर जी देखिए दासी के पुत्र थे, वन पर्व उद्योग पर्व में, तो वहाँ धृतराष्ट्र बड़े उद्विग्न हुए, विदुर जी को बुलाया, विदुर जी पहुँच गए, तो पिता के समान आदर करते थे बड़े भाई को।
उन्होंने अपने दुख की कहानी सुनाई, वहाँ उपदेश किया। विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है पकड़ लो। इसके बाद सत्संग चल पड़ा, बड़े बड़े प्रश्न करने लगे धृतराष्ट्र। तो कहा कि राजन, अब जो प्रश्न आप कर रहे हैं इनका उत्तर मैं जानता तो हूँ, लेकिन मुझे यह उत्तर नहीं देना चाहिए, इसलिए आप विराजमान रहिए। मैं भगवान सनत कुमार का आवाहन करता हूँ, वो वे आपको उत्तर देंगे। सनत सुजाति प्रकरण है महाभारत में, कोर्स में भी रखा था, पता नहीं अब है कि हटा दिया सब विश्वविद्यालय के लोगों ने। तो वहाँ पर जो है सनत कुमार जी ने राष्ट्र के महान प्रश्नों का उत्तर दिया है। तो देखिए, इतने महान पुरुष, विज्ञ पुरुष, यद्यपि वे भगवान व्यास के पुत्र थे, लेकिन दासी पुत्र होने के नाते उन्होंने मना कर दिया। भगवान सनत कुमार वहाँ दर्शन देने के लिए प्रस्तुत उपस्थित हो गए। उनसे प्रार्थना किया विदुर जी ने, चरणों में प्रणाम करके, कि भगवान, हमारे महाराज ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, मुझे उनका उत्तर नहीं देना चाहिए, आप कृपा करके इनका समाधान कीजिए। तब फिर प्रसन्न होकर के बैठ गए। ये महाभारत में। तो इस तरह से धर्म का जो रहस्य है, इस तरह से बहुत ही गहन है। तो इसके बाद देखिए, सबसे पहला तो उनका कथन यह है कि मैं प्रायश्चित करके रहूंगा। इसके बाद देखिए एक बात और कहते हैं, ईश्वरत्व के नाते, भगवान के नाते, क्या दीर्घमायुर्बतैतस्यो सत्त्वमिन्द्रियमेव च आशासितम यत्तद्ब्रूतो साधय योग माया। भगवान बलराम जी को यह खिन्नता हुई कि अरे, इन बेचारे ऋषियों को कितना दुख हुआ होगा। इन बेचारों ने इनको है ना व्यास गद्दी पर बैठाला था, बताया ना कि हमने इनको आशीर्वाद दे करके लंबी आयु और निरोग जीवन की कल्पना की थी, प्रार्थना आशीर्वाद दिया था। तो इनका अनुष्ठान त्रुटित हो रहा है। इसलिए आप क्या कहते हैं, पहला कथन के बाद दूसरा कथन, कि आप ऋषियों आज्ञा करो, एतस्य दीर्घम आयु, इन सूत जी को जीवित करके लंबी आयु में दे सकता हूँ। सत्वम माने बलम, इंद्रिय बल दे सकता हूँ। सत्वम इंद्रियमेव च आशासितम यत्तद्ब्रूत, आपके मन में जो पहले से आशा बनी हुई हो, जो आप चाहते हो, आप कह दीजिए। साधय योग माया, योग माया के द्वारा सब मैं संपन्न कर दूंगा। आप लोगों को यत्किंचित भी क्लेश नहीं होना चाहिए। यह है ठीक है। किंच बत हे मुनयः, हे मुनियो, एतस् दीर्घमायु, इन सूत जी की लंबी आयु, जीवन और आयु, जीवन तब आयु, सत्वम बलम इंद्रियम तत्पाठवम च, इंद्रिय बल, पटुता, कुशलता, अन्यच यद भवत भी आशासितम, और भी जो जो आपके मन में आशा रही हो, आपने अभी न बताया हो, मन में रही हो, अपेक्षित हो, तद्ब्रूत सर्वम साधये, वह कह दीजिए, मैं सब संपन्न किए देता हूँ। प्रायश्चित तो करूंगा ही। तब देखिए ऋषियों ने क्या कहा, ऋषियों ने क्या कहा, अस्तस्य तव वीर्यस्य मृत्योरस्माकमेव च, यथा भवेद वचः सत्यम तथा राम विधीयताम। देखिए धर्म का रहस्य कितना गोपनीय होता है। ये जो है भगवान बलराम कह रहे हैं, आप चाहो भार बस, किंतु देखिए ऋषि त्रिकालज्ञ होते, वो जान गए कि घटना जो है भावी के आधार पर घट गई है। तो भावी के आधार पर घटी हुई घटना को हम लोगों को अन्यथा नहीं करना चाहिए। अब इस परिस्थिति में अपनी
अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए तो ठीक है, किंतु भावी घटना जो घट चुकी है उसको अन्यथा करना यह अपराध है। इसलिए क्या कहते हैं, अस्त्रस्तौ वीर्यस्यो मृत्यु अस्माकमेव च यथा भवेद वचः सत्यम तथा राम विधीयताम। देखिए ऋषियों का उत्तर, कहते हैं भगवान अस्त्रस्य, आपने जिस मंत्रास्त्र कुशा के द्वारा ही तो प्रहार किया था, मंत्र रूपी अस्त्र है ना उसका, और आपका बल माने अस्त्र का बल कहाँ से आया, प्रयोक्ता के द्वारा आया ना। भगवान में इतनी शक्ति है तभी तो मंत्र बल ने काम किया। वीर्यस्य मृत्यु, मृत्यु ने अपना काम किया। 3 अस्माकमेव च, और हम लोगों की इच्छा, हम लोग जो चाहते हैं 4, ये चारों बातें सिद्ध हों, किसी का जो है तिरस्कार नहीं होना चाहिए। यथा भवेद वचः सत्यम तथा राम विधीयताम, है ना, जैसे हमारी बात भी सही हो जाए, आपके अस्त्र की शक्ति भी कुंठित न हो, बल भी कुंठित न हो, मृत्यु का भी काम न बिगड़े, तथा राम विधीयताम। हे भगवान आप कृपा करके वैसा कीजिए, कर दीजिए। अस्त्रादि नाम यथा सत्यता भवेत अस्माकं च वचः सत्यम यथा भवेत। अस्त्रादिकों की बात सही हो और हमारी वाणी भी सत्य हो जाए, तथा विधीयता मित्यर्थ, ऐसा आप विधान करो। यह कह रहे हैं। आप देखिए इसके बाद फिर भगवान बलराम जी कह रहे हैं, श्री भगवान वाद, देखिए एक से एक उच्च से उच्च कोटि के। हमारे महाराज कहा करते थे कि देखो शास्त्र जो है ना, दान दाताओं को, धर्मात्माओं को कहता है कि ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, संत महान पुरुषों की खूब सेवा करो, और ब्राह्मणों साधुओं से कहता कि लेना नहीं, त्याग रखो, दोनों ओर महाराज कहते थे। तो इस तरह से धर्म जो है प्रांजल होता है ना। और जब देने वाला जो है चिकोट रहा है और लेने वाला छीन लेना चाहता है, जेब से निकाल लेना चाहता है, वहाँ सब सत्यानाश हो जाता है, धर्म नहीं रह जाता, ऐसा कहते हैं महाराज जी। तो इसी तरह की बात यहाँ पर है। आप देखिए भगवान बलराम जी ने चारों बातों को सत्य कर दिया। श्री भगवान वाद, आत्मा वै पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम। देखिए कोई भी विधान वेदाज्ञा से अलग हट करके नहीं होगा। भगवान बलराम जी कहते हैं कि ऋषियों आप लोग जानते हो कि आत्मा माने पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में प्रकट होती है, जन्म लेती है। ये वेद का अनुशासन है, वेदानुशासनम। ऐतरेयोपनिषद में देखिए, ज्ञान कांड में ऐतरेयोपनिषद में तो बड़ा विस्तार से यह रहस्य बताया गया, दार्शनिक रहस्य, माने अकाट्ट यथार्थ सिद्धांत है यह। पिता जो है बृहदारण्यक में भी पिता जब मरणासन्न होते हैं तो कहते हैं कि अपना दाय भाग सौंपते हैं पुत्र को, विद्वान पुत्र को। प्रथम अध्याय में है ये, संप्रति कर्म उसका नाम है। वहाँ पुत्र को बुला करके मरणासन मूसु पिता कहते हैं कि देखो पुत्र को, तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो, 3 वाक्य हैं। और पुत्र, विद्वान पुत्र स्वीकार करता है अहम यज्ञ, अहम ब्रह्म, अहम यज्ञ, अहम लोकः। इस पर भाष्य करते भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो मैं मनुष्य जीवन में आया था इसलिए कि ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करूंगा, किंतु नहीं कर पाया। ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए क्या है, त्रिवर्ग से वैराग्य चाहिए, और वैराग्य के लिए सबको पहले देख लिया हो, देखे बिना वैराग्य नहीं होगा। उसके लिए लोक लोकांतरों की प्राप्ति के साधन वेद में बताए गए।
तो उनको मैंने यथाशक्ति साध्य किया, प्राप्त किया, और जहाँ जो नहीं कर पाया उनको अब तुम करो। जिन यज्ञों को मैं करने के लिए आया था वो नहीं कर पाया, जो किया सो किया, जो नहीं किया उनको तुम करो। इस तरह से तीनों कृत्यों को संपन्न करने के लिए पिता की आत्मा जो है पुत्र में प्रवेश करती है, ये वहां वेद में कहा गया। अब इसके बाद वह पुत्र जो है उन तीनों को स्वीकार करके जो है उसी मार्ग में आगे उसी को आगे बढ़ाने के लिए आगे चलता है। ये है ऐतरेय उपनिषद में भी इसी तरह का प्रसंग है। तो कहते हैं कि आत्मा वै पुत्र नामासी पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनम तस्मादश भवेद वक्ता आयुरिंद्रियो सत्ववान। इसलिए इन सूत जी का पुत्र ही आप लोगों को पुराण की कथा सुनाने का वक्ता होगा और उसकी आयु अवस्था इंद्रिय बल यह सब से संपन्न होगा। जितनी आयु जितना बल आप इन सूत जी से चाहते थे वह सब इनके पुत्र को प्राप्त हो जाएगा और आज से अभी से वे आप लोगों को पुराण इतिहास की कथा सुनाएंगे। सब संपन्न हो गया। ठीक है, कहाँ से है? हाँ, तथा संपादयन्ना, जैसी ऋषियों ने प्रार्थना की वही संपन्न करते हुए कहते हैं आत्मा वाइति, है ना, वेद का प्रमाण दे रहे हैं। अंगादंगात संभवसी हृदयादधिजायसे आत्मा वै पुत्र नामासी सजीव शरदा शतम। ये जो है पिता के द्वारा नामकरण संस्कार किसी प्रकरण में ये मंत्र बोला जाता है। अंगादंगात संभवसी, देखो पिता कहते हैं कि मेरे प्रत्येक अंग से, सिर से लेकर के तलवे तक प्रत्येक अंग से शुक्र प्रकट होकर के ही पुत्र रूप में आता है। अभिसंभवसी, तुम उत्पन्न हुए हो, है ना, कस्मात हृदयाद, हृदय से, मेरे हृदय से, सारे अंग अंग से हृदय के द्वारा तुम प्रकट हुए, उत्पन्न हुए हो। आत्मा वै पुत्र नामासी, इसलिए देखो पुत्र नाम की तुम मेरी आत्मा ही हो, माने मैं ही हूँ, पुत्र रूप में मैं ही हूँ। सजीव शरदा शतम, हे पुत्र तुम 100 वर्षों तक जीवित रह करके साधन करते रहो। इत्यादि वेदानुशासनम, ये वेद का अनुशासन है। वेद वचनम तस्मादश रोमहर्षण से पुत्र, इसलिए ये रोमहर्षण सूत जी हैं, इनका नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण नाम क्यों पड़ा इनका? इनकी कथाएं इतनी मधुर अमृतमयी होती हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे हर्षित हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम रोमहर्षण पड़ा। और इनके पुत्र का नाम था उग्रश्रवा, है ना, भवताम पुराण प्रवक्ता, इसलिए उनका नाम न रोमहर्षणी है, पीछे आया है ना। रोमहर्षण से अपत्यम रोमहर्षणी, अत ई प्रत्यय हो गया, रोमहर्षणी। और ये जो रोमहर्षण के जो पुत्र हैं श्रीमद् भागवत उन्हीं के द्वारा कही गई है नैमिषारण्य में, ये पीछे आया है। माने ये जो है सूत जी एक तरह से माने भगवान के द्वारा प्रसाद संपन्न पुराण वक्ता प्रकट हो गए। भगवान के प्रसाद से उनके द्वारा श्रीमद् भागवत जब सुनाई जाएगी तो क्या कहना है, ये महिमा। भवताम पुराण वक्ता भवेत साचा आयुरादिमांश भवेत, और वे आयु और शक्ति वाले भी होंगे। अतः साक्षात आजीवनात् अस्तस्य मृत्युश्च सत्यता पुत्र रूपेण चायुराद सिद्धेर युष्मद् वचनस्यापि सत्यता स्यादिति भावः। इसलिए देखिए चारों जो चाहते थे ऋषि बिल्कुल वही, साक्षात आजीवनात्, साक्षात तो सूर्य जीवित हुए नहीं, तो इसलिए मृत्यु की भी रक्षा हो गई, शस्त्र की भी रक्षा हो गई,
और भगवान बलराम जी के बल की भी रक्षा हो गई। मृत्यु से सत्यता, शास्त्र मृत्यु सबकी सत्यता हो गई ना। और पुत्र रूपेण च आयुरादि सिद्धे है, और पुत्र रूप से आयु आदि की सिद्धि प्राप्त हो करके ऋषियों का मंतव्य भी सिद्ध हो गया। युष्मद वचन स्यात् सत्यता स्यादिति भावः, आप लोगों के वचन की भी सत्यता हो गई। इसके बाद देखिए, इतना करने के बाद भगवान बलराम जी एक बात और कहते हैं। देखिए, इतना तो जो है, अभी तो बलराम जी ऋषि मुनियों के यहाँ आए थे। जैसे रामायण में वर्णन आया, भगवान श्री राम दंडकारण्य में जब पहुँचे तो प्रत्येक ऋषि के आश्रम में स्वयं चल करके गए, ऐसा वर्णन आया है। भगवान के अवतारों का यही तो कृत्य होता है। धर्म की स्थापना के लिए ऋषि महर्षियों का इस तरह से जब पूजन आदर करेंगे, तब जाकर के धर्म की रक्षा होगी, सारा संसार वह करने लगेगा। उसी तरह से यहाँ आए थे तीर्थ यात्रा के पकड़ प्रसंग में, तो उनके मन में था कि ऋषियों से सेवा कोई मांगेंगे कि हमको कुछ काम बताओ कि ये काम कर दो, ये काम कर दो। बड़े बड़े राजा लोग ये चाहते हैं, सेवा मांगते हैं, तो ऐसा वो चाहते थे। किंतु अभी वो अवसर न आया, एक भावी घटना घट गई, तो घटना के संभालने में लग गए। किंतु ऋषियों की सेवा तो करनी ही चाहिए, इसलिए आप कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, कहाँ है? करी से, हाँ, नहीं, अच्छा 36 के बाद। हाँ, किम वह कामो मुनिश्रेष्ठा ब्रूताहम करवाण्यथ, यही है ना। हे श्रेष्ठ मुनियों, आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपनी इच्छा बताइए। अहम करवाणी, मैं क्या करूँ आपकी सेवा के रूप में। अजानतस्त्वपचितिम यथा में चिंत्यताम बुधा, पहला काम तो वे याचना कर रहे हैं भगवान बलराम कि आप हमको अपनी कोई सेवा बता दीजिए, एक। और दूसरी बात यह है, जो घटना यहाँ घट गई, अनजान में घट गई है ना, इसकी अपचिति माने इसका प्रायश्चित जो है, आप लोग ऋषि हैं, त्रिकालज्ञ हैं, इसका चिंतन करके आप लोग फिर से आज्ञा दे दीजिए। वह तो मुझे करना ही है, किंतु वह करने के पहले आपकी मैं सेवा भी करना चाहता हूँ। ये देखिए ऋषि धर्मात्माओं का आदर इस प्रकार का। 36 के बाद है ना, ठीक है। प्रथमम तावद अपेक्षितम कथयत तदहम करिष्यामीत्याह, है ना। भगवान बलराम जी कहते हैं कि देखो ऋषियों, पहले जो आपके मन में कोई अपेक्षा हो उसको कहें, उसको मैं करूँगा पहले। किम वह कामहीति, किम विषय वह कामो वर्तते तद ब्रूतेति, किस विषय आपकी इच्छा है, कामना है, वह बताओ। अथानंतरम ब्रह्मदंडम गृहीत्वा अपचितिम निष्कृतिम अजानतो में हे बुधा, इसके बाद है ना, ब्रह्मदंड जो मैंने ब्राह्मण की हत्या हुई ना, गृहीत्वा उसको मैं स्वीकार करता हूँ, ब्राह्मण हत्या हुई मुझसे, स्वीकार करके तस्य अपचितिम निष्कृतिम, उसकी निष्कृति का मार्ग बताइए। अजानतो में हे बुधा, मैं तो जान नहीं रहा था कि ये ब्राह्मण है। बुधा यथावत चिंतताम अपचितिरिति, यथावत जिससे पूरी तरह से यह प्रायश्चित बन जाए, संपन्न हो जाए, उसका आप चिंतन करके बताओ। ऋषय ऊचु, तब ऋषि लोग प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि देखो भगवान का स्वभाव कितना उदार है कि यह काम पहले ही वे करना चाहते थे, किंतु बीच में घटना घट जाने से अब उसकी प्रार्थना करके पूछ रहे हैं।
तो ऋषि लोग कहते हैं ऋषय ऊँचू इलवल शिशुतो घोरो बलबलो नाम दानव साधुषेत न शत्रु मेत्य पर्वणि पर्वणि। हे भगवान, देखिए, एक इलवल नाम के दानव का पुत्र है जिसका नाम है बलवल, इलवल का पुत्र बलवल, और ये बड़ा ही दुष्ट है, घोर है। साधुषेत न शत्रम, हम लोगों ने उसका कोई अपराध नहीं किया, लेकिन वह आ करके हमारे यज्ञों को दूषित करता रहता है। साधुषेत न शत्रम एत्य पर्वणि पर्वणि, प्रत्येक पर्व में जब हम लोग चातुर्मास यज्ञ करेंगे और कोई कृत्य करेंगे, उस समय निश्चित रूप से आ करके हमारे यज्ञ मंडप को दूषित करता है। हम लोग बड़े पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। यही एक कठिनाई हमारे सामने है। पर्वणि पर्वणि प्रथमम तावद अपेक्षितम कर्तव्यम कथयन्ति, सबसे पहले ऋषि लोग जो बहुत अपेक्षित कृत्य है उसका निवेदन कर रहे हैं। इलवल शेद द्वाभ्याम 2 पद्यों से। तम पापम जहि दासार हो तन्ना सुषूषणम परम। हे दासार, यदुवंश का दूसरा नाम है दासार, वंशी संबोधन है। उस पापात्मा बलवल का वध कर डालिए। ऐसा आप करेंगे तन्ना परम सुषूषणम, तो हमारी सबसे बड़ी सेवा शुश्रूषा यही होगी कि और तो कोई उसको मार नहीं सकता, है ना। वह इतना दुष्ट है कि पूय शोणित बिड़ मूत्र सुरा मांसाभिमर्शनम, इतना दूषित दुष्ट स्वभाव का है। पूय पीब यश, है ना, शोणित माने रक्त, है ना, मलमूत्र, मद्य, शराब, मांस, इसकी वर्षा यज्ञ कुंड में करता है आकर के। कितना जो है दुष्ट है। हम लोग उसके कारण बड़े दुखी रहते हैं, घबराए रहते हैं, छिप छिप करके डर डर करके किसी तरह से वैदिक कृत्य का संपादन कर पाते हैं। ये कहा। ततश्च भारतम वर्षम, पहले तो अपना कृत्य निवेदन किया ऋषियों ने, इसके बाद फिर उस प्रायश्चित को का विधान बता रहे हैं। क्या? ततश्च भारतम वर्षम परित्य सुसमाहितः चरित्वा 12 मासांस तीर्थ स्नायी विशुद्ध से। अब उस दोष के प्रायश्चित के लिए ऋषियों का कहना है, इसके बाद, यह करने के बाद आप समग्र भारत भूमि का पर्यटन कीजिए तीर्थाटन के द्वारा। भारतम वर्षम परित माने भारत भूमि के सारे तीर्थ। भूमंडल में भारत भूमि जैसी पवित्र भूमि कोई नहीं है। इसका भ्रमण कीजिए, पर्यटन कीजिए, परिक्रमा कीजिए। और चरित्वा 12 मासान, 12 महीने में पूरी हो जाएगी यह। और तीर्थों में स्नान कीजिए, तीर्थ स्नायी विशुद्ध से, बस तीर्थों में स्नान करके आप विशुद्ध हो जाएंगे। प्रायश्चित माहु ततश्चैति, परित्य माने प्रदक्षिणी कृत्य, भारत भूमि की परिक्रमा और तीर्थों में स्नान दान करना, है ना। सुसमाधानादि गुण विशेषाद एकाब्द मात्र मुक्तम इत्य विरोधा। कहते हैं कि देखो, 1 वर्ष में ही भगवान बलराम जी के द्वारा प्रायश्चित हो जाएगा, है ना। श्रीधर स्वामी कहते हैं, व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखो, असल में प्रायश्चित का जो विधान है वह, है ना, अलग अलग होता है। किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। श्री बलराम जी के लिए जो स्वयं इतने धर्म के स्वरूप हैं, धर्मात्मा हैं, उनके लिए अल्प प्रायश्चित भी बहुत बड़े फल वाला होता है। कैसे? तो वही कहते हैं कि
सुसमाधानादि गुण विशेषात। देखिए, और लोगों को आज्ञा दी जाए कि तीर्थ स्नान करो, प्रायश्चित हो जाएगा, तो किसी तरह से कंटक काटेंगे। चलो यहाँ चलो, यहाँ चलो, यहाँ चलो, भाई आज्ञा मिली, ये करना पड़ेगा। लोग किसी तरह से उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। चलो चलो वहाँ चलो, चलो नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। माने लापरवाही पूर्वक उस कर्म पर, उस विधान पर श्रद्धा ही नहीं है। किंतु जो सारे विधान भगवान के द्वारा बनाए गए हैं वे भला श्रद्धा न करें। वे तो हम जीवों के कल्याण के लिए वैसा आचरण कर रहे हैं, इसलिए वे तो पूरी तरह से सांगोपांग समाहित होकर के अनुष्ठान करेंगे। 12 महीने तक बिल्कुल मनोवृत्ति समाहित करके अनुष्ठान करने में लगेंगे। वही कहते हैं सुसमाधानादि गुण विशेषात, है ना। माने कृत्य कर्मानुष्ठान करने का ढंग कैसा है, कर्ता कैसा है यह, है ना। जो कृत्य, जैसे शास्त्र विधान किया गया है कि सतयुग में जो कर्म किया जाता था उसे चौगुना करोगे तब कलयुग में फल मिलेगा। क्यों? कलयुग में मन शांत ही नहीं रहता, इसलिए चौगुना करना पड़ेगा। किंतु उसी तरह से अगर किसी का सतयुग जैसा मन हो तो उसको चौगुना करने की जरूरत नहीं है, चौथाई में ही हो जाएगा। ये अंतर है, फर्क है। तो कहते हैं सुसमाधानादि गुण विशेषात, है ना। सम्यक प्रकार से शांति, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह, चित्त स्थिर, इस विशेष गुणों के कारण आब्द मात्र मुक्तम, 1 वर्ष में ही प्रायश्चित पूरा हो जाएगा। मुक्तम इत्य विरोध, इसलिए कोई विरोध नहीं है। सुसमाहित, है ना, सुसमाहित होकर के, अच्छी प्रकार समाहित होकर के, सावधान होकर के, माने सुसमाहित होना क्या? काम क्रोधादि रहित, काम क्रोधादि से रहित होकर के। इसीलिए देखिए अग्रिम अध्याय में प्रसंग आएगा कि आगे जब वहाँ से कुरुक्षेत्र जाएंगे बलराम जी, तो वहाँ कौरव पांडव युद्ध तो पूरा हो गया था, दुर्योधन और भीमसेन का गदा युद्ध हो रहा था। तो वहाँ गए तो समझाया कि अरे तुम दोनों बराबर हो, छोड़ो, युद्ध न करो। सब तो किसी की बोलने की हिम्मत न पड़ी, किंतु वे नहीं माने, क्योंकि बैर से बंधे हुए थे दुर्योधन और भीमसेन दोनों। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी ने कहा कि वो स्वीकार नहीं किया, बंद नहीं किया। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा हो वो राय दे और बंद न करें। तो कहते हैं जब बंद नहीं किया तो उनको कोई क्षोभ नहीं हुआ, बलराम जी को, वही कहा गया है। क्यों? होनी ही ऐसी है, ऐसी ही होनी है, यह समझ करके, है ना, बस चुपचाप वहां से लौट आए द्वारिकापुरी। और द्वारिकापुरी से फिर लौट करके गए वहाँ के, जहाँ से व्रत उठाया था वही पूरा करेंगे जा करके। वहाँ से लौट करके फिर नैमिषारण्य पहुँचे और वहाँ ऋषियों ने गदगद होकर के, प्रसन्न होकर के उनसे यज्ञ करवाया और जो है तमाम जो है आशीर्वाद दिया। और ऋषियों को भगवान बलराम जी ने तत्व का उपदेश भी किया। तो इस तरह से बिल्कुल एकाग्र होकर के, कि देखिए दुर्योधन को तो बलराम जी ने शिक्षा दी है गदा की, और भीमसेन तो आदर तो करते ही थे, किंतु दोनों को मना करने पर माने नहीं। किंतु बलराम जी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि देखो हमारी आज्ञा को टाल रहे हैं। उनकी आज्ञा तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं टाल सकते थे, उनकी आज्ञा को टाल दिया उन दोनों ने। किंतु ऐसी ही होनी है समझ करके चुपचाप शांत चले गए। यह होता है कर्म, धर्म कर्म का अनुष्ठान। उसे कहते हैं काम क्रोधादि रहिता, काम क्रोध से सर्वथा रहित होकर के चरित्वा कृच्छाणी, माने इन कठिन नियमों का पालन करके, काम क्रोध से रहित होकर के 1 वर्ष में 12 महीने में तुम उस प्रायश्चित से शुद्ध हो जाओगे।
हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेव चरित्रे बल्वल बधूपक्रमो नाम 870तमोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। अब तो शुरू करना ठीक नहीं, कल होगा।